हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, कक्षा 12 में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम सर पर है, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि मैं गणित में क्या पढूं, किस बुक से पढूं इस टाइम पे आकर, ताकि मेरे 100 में से 100 नंबर आए। तो यहाँ मैं बात 100 में से 100 नंबर के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके मन में जो पहला सवाल है कि पेपर कहाँ से आएगा, तो देखो बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं, कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, एनसीईआरटी स्पेशली कक्षा 12 में ना, एनसीईआरटी से एज इट इज, एनसीईआरटी से ना एज इट इज 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन 80 से 90% जैसा एनसीईआरटी में वैसा सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, कक्षा 12 में ना बच्चों मिस्टेक ये करते हो, आप प्रश्नावली कर रहे हो लेकिन उदाहरण नहीं करते। उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उदाहरण जरूर करना, ठीक है। उदाहरण सारे ही करने हैं, प्रश्नावली तो आपको करना ही करना है, ये तो आपको करना ही करना है। देखो, अगर आप एनसीईआरटी ढंग से बना लेते हो ना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो, तो आपके 100 में से 100 नंबर भी आ सकते हैं। अगर 100 नहीं भी आ रहा तो ये मेरा दावा है, 90 से ऊपर आएगा ही आएगा। अगर सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो, केवल एनसीईआरटी, 90 से ऊपर आएगा। 90-95 के बीच में तो आएगा ही आएगा। लेकिन 100% लाना है तो उसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो बच्चों, मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा दी है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका पुराना एनसीईआरटी पूरा आ रहा है, तो मैंने पुरानी एनसीईआरटी पूरी करा रखी है। और जो बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के बच्चे हैं उनमें नई एनसीईआरटी आ रखी है, वो भी मैंने पूरी करा दी है, ठीक है। तो नई एनसीईआरटी है, जिनका सिलेबस है वो बच्चे ढूंढ रहे होंगे कि पुरानी एनसीईआरटी पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो मैंने पूरी करा दी है एकदम इजी वे में। तो उसकी प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नई वाली भी पुरानी वाली भी जाके देख लेना, ठीक है। और हाँ, ये चीज हो गई, उदाहरण आप कर रहे हो, करोगे, प्रश्नावली भी आप करोगे। अब बात आती है कि सर और क्या करना है। देखो, ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करो इन्हीं का। उसके बाद जब तक आप इसको रिवीजन अच्छे से ना कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस ना कर लो। प्रैक्टिस कब होगी, जब तक क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें ना मन में ये फीलिंग ना आ जाए, अरे ये है, ये दिया हुआ है, ऐसा होगा ऐसा होगा, हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे मन में अगर ये बात नहीं आ रही कि ये हो जाएगा, तब तक आपको रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। क्विक रिवीजन करना है डेली डेली। तो ऐसे करके ही आप उसमें अच्छा बन पाओगे। अगर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो, अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लगा लेते हो कहीं और से, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो पहली चीज तो यही है कि एनसीईआरटी को आप अच्छे से रिवाइज करो पूरा। इसके बाद आपको क्या करना है, PYQ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने हैं, कम से कम 5 साल के, तो करने ही करने हैं सबको, 5 साल के करने हैं। और उसके बाद जो मॉडल पेपर आ रखा है, ठीक है, जो मॉडल पेपर आ रखा है उसको जरूर बना लेना, ठीक है। ये चीज तो करनी ही करनी है, इससे आपको आपका पैटर्न का पता लगेगा, ठीक है। एनसीईआरटी बनाओ, एनसीईआरटी के बाद आप 5 साल के प्रश्न पत्र जरूर बनाओ, और मॉडल पेपर जो अभी लेटेस्ट वाला है उसको सॉल्व जरूर करो, ठीक है। देखो, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में सारे प्रश्न हल करने, ये ज्यादा बड़ा टास्क है। तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। तुम सारे क्वेश्चन 3 घंटे में हल कर पाओ, ये बड़ी बात है। तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, वरना पछताओगे बाद में बहुत, ठीक है। उसके लिए क्या, आपको डेली टेस्ट दो, हफ्ते में टेस्ट दो, अभी जो 2 ढाई महीना अभी हमारे पास बचा हुआ है, तो इसमें इस महीने में क्या करना है, हर हफ्ते टेस्ट देने की कोशिश करनी है। जैसे आज रिलेशन एंड फंक्शन का टेस्ट दे दिया, अगले बार ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट दे दिया, फिर अगले हफ्ते में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का दे दिया। ऐसे हर हफ्ते किसी एक चैप्टर का टेस्ट दो। टेस्ट देने से क्या होगा, आप रिवाइज करोगे, आप उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, इससे आपका रिवीजन भी होगा, क्वेश्चन को खुद बनाओगे, और आपको पता लगेगा जो आपका एग्जाम फियर है वो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। आपकी तैयारी भी हो रही है, आपको नए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो ये जिस बच्चे ने, देखो मैं सच बता रहा हूँ, जो बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है सबसे बड़ी गलती कर रहा है। चाहे भले ही आपको क्वेश्चन पूरा आता हो, एग्जाम में बच्चों की हवा टाइट हो जाती है, आता हुआ क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पर डर हावी हो जाता है। तो उस डर को हटाने के लिए हमें अभी से मेहनत करनी होगी, अभी से हमें टेस्ट वगैरह देते रहने होंगे, ठीक है। और कोशिश ये करो, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आगे से नहीं पीछे से करना शुरू करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है
कि 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन भी बड़े बड़े मिल जाते हैं। अगर आपका 1 नंबर से आप शुरू कर रहे हो, पीछे जाते थे, अगर 2 क्वेश्चन छूट गए बड़े बड़े 6 6 नंबर के 8 8 नंबर के, तो 16 नंबर छूट जाएगा। अगर आप पीछे से करते हुए अगर सामने अगर छूट भी रहा है, एक आध छूट रहा है, दो तीन छूट रहा है, 3 नंबर छूटेगा। तो मैं आपसे पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी पीछे से स्टार्ट करना, पीछे से करना। ठीक है, बड़े नंबर को पहले टारगेट करो, फिर धीरे धीरे छोटे पे आओ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा। तो ये मैं आपको बता दें, एनसीईआरटी हो गया, उसके बाद आपके 5 साल के पीवाईक्यू हो गए, मॉडल पेपर हो गया। ठीक है, इससे आपका एक्स्ट्रा और 10% कवर हो जाएगा। देखो, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी ही कर रहे हो, आपको पीवाईक्यू नहीं लगाना है, तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू लगाओ, ये मैं कहूंगा। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर बना के जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन हर साल बार बार आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई अरे ये तो मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे थोड़ा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी में थोड़े कम है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने हर चीज को समझते हुए प्रश्नों को सीखा है, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूँ। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं रेगुलर बेसिस पे 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, वो भी मैं करा रहा हूँ, सब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए डे बाय डे। सब कुछ फ्री है, बस आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। ज्यादा कुछ नहीं है, मैं कोई मंत्र फूक के नहीं मारूंगा आप पे, या कोई जड़ी बूटी नहीं दूंगा कि आप खाओ और 100 नंबर आ जाएंगे। आपको 100 नंबर लाना है, आपको मेहनत करनी है, और इस मेहनत में मैं आपका साथी हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी लगाओ, इसको कम से कम अच्छे से चाट डालो, एकदम मक्खन, कि कोई भी उदाहरण हो, कोई भी प्रश्न हो, आपको पूरा अच्छे से आता हो। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या करना, 5 साल के प्रश्न पत्र बना लेने हैं। ठीक है, मॉडल पेपर जो अभी आया वो जरूर कर लेना है, इतना जरूर काम कर लो। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दो, तो आपको कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता 100 में 100 नंबर लाने के लिए। बाकी सब कुछ तो पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।